हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपनी डीप्लस सर। मैं ऋषभ स्वागत करता हूँ आपका आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा होली में। मैंने भी बहुत किया है, मज़ा आया होली में, अच्छे से इन्जॉय किया। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, होली हो गई है, मस्ती हो गई है, अब क्या है, अब एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आइए करते हैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन चैप्टर्स को। तो लास्ट चैप्टर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे थे, कॉन्सेप्ट देखा था, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे थे। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, जिसके मुझे कमेंट्स थोड़े कम मिले हैं। कोई नहीं, चलिए पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो नया कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये क्या था हमारा क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था? √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। क्लियर है? यही था आई थिंक क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते कैसे करते हैं। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए एलजेब्रा के सभी। तो √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2√x 1/√x। क्लियर है ये वाला पार्ट? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? ओके, गॉट इट। नाउ √x स्क्वायर x 1/√x स्क्वायर 1/x प्लस ये √x से √x कैंसिल आउट, ओनली क्या बचेगा 2। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, और ये देखते क्या है। तो उससे पहले ज़रा ये बताइए, मैंने आपको बताया था सभी पार्ट्स के बारे में। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट को क्या कहते हैं? इंटीग्रल, इंटीग्रेशन के इंटीग्रेंड क्या कहते हैं इस पार्ट को? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या कहते हैं इसको? भूल गए क्या? अरे लास्ट वीडियो में तो बताया था मैंने, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंड, और जो रिजल्टेंट मिलता है दैट इज़ इंटीग्रल, और जो प्रोसेस होता है दैट इज़ इंटीग्रेशन। चलिए कोई नहीं, एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या बताया था? फर्स्ट ऑफ ऑल पावर एक ऐड होगी, तो पावर भी क्या है 1, तो 1 + 1, और सेम पावर डिनोमिनेटर में 1 + 1। 1/x का डायरेक्ट होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज़ log x। एंड कांस्टेंट का क्या होता है? कांस्टेंट में ओनली 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 2x, और साथ में क्या आएगा? ओनली c। तो इसको लिख सकते हैं x² y2 प्लस log x प्लस 2x प्लस c। आई होप क्लियर है, काफ़ी लोगों ने कर भी लिया होगा। जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जो फॉर्मूले सभी नेक्स्ट रह गए हैं। क्लियर है? चलिए, और बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेनली प्रीवियस ईयर्स के जरूर देख लीजिएगा अच्छे से, लास्ट 10 ईयर्स के, जिससे आपको काफ़ी कुछ उससे हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे फॉर्मूलेज आएंगे। कौन कौन से देख लेते? बेसिक्स देख लेते, ट्रिग्नोमेट्री के देख लेते। अब आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होगी, तो आइए उसके कुछ फॉर्मूलेज और देखते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? √1 - x² dx। सेकेंड वन -1/√1 - x² dx। थर्ड वन इज 1/1 + x² dx। फोर्थ वन इज -1/1 + x² dx। देन नेक्स्ट वन 1/x √x² - 1 dx। देन लास्ट वन -1/x √x² - 1 dx। फिर ये कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हैं हमारे, जिसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए हमें। तो आइए देख लेते हैं। अगर आपको डिफ्रेंशिएशन पता है कि किसके डिफ्रेंशिएशन होते हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर आपको पता है किसका डिफ्रेंशिएशन होता है तो आप इजीली बता पाएंगे। तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स x का। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें ओनली नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव में कॉस का हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स x का। थर्ड वन 1/1 + x² किसका होता है डिफ्रेंशिएशन? tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x। देन दिस वन माइनस है, तो माइनस में कॉट मीन्स कॉट का, कॉट इनवर्स x। देन 1/x √x का -1 किसका होता है डिफ्रेंशिएशन? ये होता है हमारा सेक का, तो हो जाएगा सेक इनवर्स x, और माइनस वाले के लिए कोसेक इनवर्स x। क्लियर है? और सभी में क्या आएगा? +c +c +c।
क्लियर है। ये कुछ इन्वर्स की हो रही थी फॉर्मूले, तो इनको भी नोट कर लीजिएगा। पहले एक बार देख लेते हैं। अगेन ये पता होगा अगर आपको किसका डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन आप बहुत ही जल्दी फाइंड कर सकते हैं। सो 1/√1 - x² साइन इनवर्स x, नेगेटिव में होगा तो कॉस इनवर्स x। 1/1 + x², tan इनवर्स x, नेगेटिव में होगा तो कॉट इनवर्स x। 1/√x × x²-1 सेकंड इनवर्स x, नेगेटिव में होगा तो कोसेक इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस में ले सकते हैं इसको, अदरवाइज सेक में ले सकते हैं। तो थोड़ा सा आप रिलेशन भी देख सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला आया तो उसके प्लेस पर हम यहाँ पर साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, और यही फॉर्मूला है अगर हमें कॉस के टर्म में चाहिए तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट रहेगी आंसर के अकॉर्डिंग, जैसे भी कंपेरिजन बन रहा होगा। क्लियर है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। यहाँ तक हमारी बेसिक पार्ट था जो कि कंप्लीट हो जाएगा अब, फिर उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स आएंगे उनको देखना है हमें। क्लियर है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस काफ़ी सारे देखते हैं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं एक्स्ट्रा जो कि आपको जानना ज़रूरी है टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन, क्लियर है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन की हेल्प से बताता हूँ आपको। ठीक है, एक मैंने लिया इंटीग्रेशन किसका करने में, एक मैंने ले लिया x² का इंटीग्रेशन करना है, और एक मैंने ले लिया है किसका करना है, एक को ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए log x/x। क्लियर है, एक ही ले लिए, एक ले लिए, एक को ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, क्या है हमारा x + log x। क्लियर, 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट में किसका करना है इंटीग्रेशन, x² का करना है, सेकंड में log x/x का करना है, थर्ड में x² + log x का करना है। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, इसमें ओनली सिंगल फंक्शन है, इसमें 2 फंक्शंस हैं और इसमें भी 2 फंक्शंस हैं। क्लियर है, अगर सिंगल फंक्शन होगा तो उसका नॉर्मल हो जाएगा। हमारा इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, 2 + 1 3, 3 + c हो गया ये। क्लियर है, अब इसमें देखिए 2 फंक्शंस हैं और ये भी 2 फंक्शंस हैं, दोनों में 2 फंक्शंस हैं, बट इसमें क्या है प्लस से सेपरेट भी हैं हमारे ये फंक्शंस। अगर किसी भी इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं और वो सेपरेट हैं प्लस या माइनस से, किसी भी इंटीग्रेशन में अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, इफ़ देयर आर मोर देन 1 फंक्शंस इन अ इंटीग्रेशन एंड सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन वी कैन इंटीग्रेट वेरी इजीली। आइए देखते हैं, x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x³ 3, बट log x का नहीं होता है अभी नॉर्मली। तो एक काम करिएगा, इसको मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट आएगा तो उससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 1/x ले लेता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अभी 1/x है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा log x। ठीक है, log x + c, ये सेपरेटली थे ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया इनको सेपरेटली इंटीग्रेट, बट in this part we have to integrate it with respect to x, but both are related by multiplication और division। किसी से भी अगर related हूँ that is इसमें किसमें division के फॉर्म में given है, तो उसको फिर कैसे करेंगे। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पे मेनली अब हमें बात करनी है, डिस्कस करना है। ये तो नॉर्मल है, कर भी लेंगे आप, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया भी था। क्लियर है, तो इसको रफ कर देते हैं। इसके शॉर्ट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, अदरवाइज मैं रफ कर देता हूँ। क्लियर है, चलिए इसको रफ करते हैं और जो नेक्स्ट देखना है कॉन्सेप्ट देखते हैं उसका क्या है हमारा। अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कनेक्टेड हो तो उसमें क्या करेंगे, जैसे ये गिवन है log x/x। क्लियर, log x/x। ठीक है, तो वही क्या करेंगे इसमें। अब इस पूरे में से पहले हमें इसको 2 टाइप से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस के फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में।
अगर दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में गिवन है तो उनको सेपरेट करने के लिए केवल दो ही मेथड्स एप्लीकेबल हैं, ये दो ही मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा मैंने कोई देखा नहीं है, मेरे दो ही होते हैं, या तो इसको सिंप्लीफिकेशन से कह सकते हैं या फिर एक मेथड होता है लेट करने वाला। फर्स्ट मेथड बाय सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन में सब कुछ आ जाता है हमारा, मेनली फॉर्मूले ओपन करने का सब कुछ। सेकंड बाय लेटिंग, ठीक है, लेट करके कर सकते हैं हम। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन से या लेट करके, देखते हैं। अभी आपको सिंप्लीफिकेशन तो आप हो सकता है थोड़ा बहुत आ भी गया होगा, बट कौन सा नहीं आया होगा, लेट क्या करना है इसमें, कैसे क्या करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये उसके पहले एक और ले लें और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे हमारा था x प्लस 1/x dx। क्लियर है? ये एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। इसमें भी डिवीज़न से डिवाइड कनेक्टेड है, इसमें भी डिवीज़न से कनेक्टेड है। देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हम देखें तो अगर हम x से सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो जाएगा x/x प्लस 1/x dx, x/x 1 प्लस 1/x। क्लियर है? स्टार्टिंग में तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था, बट हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया इसको, और ये लास्ट तक क्या हो गया, मीन्स हमारा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के लिए पॉसिबल। तो अब इसको ये प्लस और माइनस से मैंने कहा था सेपरेट कर सकते हैं, प्लस और माइनस के फॉर्म में या फिर नॉर्मल फॉर्म में, मीन्स सिंगल फॉर्म में या प्लस माइनस के फॉर्म में इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये होगा सिंप्लीफिकेशन मेथड से y, और इसका इंटीग्रेशन अब कर सकते हैं आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चलिए लिख दीजिए। 1 का हो जाएगा x, 1/x का log x प्लस c, ये हो गया y सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है? राइटिंग को अदरवाइज कर दीजिएगा थोड़ा सा, अदरवाइज मत लीजिएगा, दैट मीन्स। ठीक है, ये हो गया सिंप्लीफिकेशन से। अब ऐसा फंक्शन है सर इसमें तो हो ही नहीं रहा सिंप्लीफिकेशन, कैसे करेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो इसमें भैया अब हमें लेट करना पड़ेगा। लेट कैसे करते हैं, किसको करते हैं, क्यों करते हैं, फिर क्या करते हैं, कैसे क्या होगा, आइए देखते हैं सब कुछ। चिंतन नहीं करने का, मैं हूँ ना, बस बने रहें आप तो साथ। ठीक है, आइए तो इसमें हम लेते हैं, देखिए इसमें किसी एक पार्ट को आपको लेट करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल के इक्वल में। लेट मैंने किया है log x इज इक्वल्स टू t। वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, बट ये वो मत लीजिएगा जो उसमें ऑलरेडी गिवन हो, जो फंक्शन में ऑलरेडी गिवन है उस वेरिएबल के इक्वल में मत लीजिएगा जब इसको आप लेट करें। क्लियर है? log x इक्वल्स टू t। आफ्टर दैट क्या करते हैं, इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें वही मिलना चाहिए जो इस फंक्शन में ऑलरेडी हो। नहीं आया समझ, कोई नहीं, देखिए हमने log x को लेट कर लिया t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, 1/x इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा dt/dx। बोथ साइड करना है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट में लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो log x का 1/x dt का t का dt/x, तो dx को अगर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल्स टू dt। क्लियर है इतना पार्ट? ये हमने यहाँ से फाइंड कर लिया 1/x dx इक्वल्स टू dt। अब देखिए क्या ये वाला पार्ट आपको इस फंक्शन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अरे क्या कह रहे हो, देखिए अच्छे से, चलिए देख लीजिए। अब देखिएगा log x एज इट इज़, ये लिखा है x डिवाइड में, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x और यहाँ पर लिख सकता हूँ dx। अब देखा क्या कुछ, अब तो दिख गया होगा भाई, बोलते नहीं हो भाई तुम लोग यार, बोल दो तो भाई, लाइक करके बता दो तभी समझ में आएगा मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। क्लियर है? 1/x dx। तो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यूज वट एवर वी हैव लेट। इंटीग्रेशन log x को लेट किया t सर लिख दिया t, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/x dx के प्लेस पर आएगा dt। दैट मीन्स हमारा फंक्शन था x के टर्म में, अब ये चेंज हो गया t के टर्म में। देखिए यहाँ पर से दो फंक्शन डिवीजन से कनेक्टेड, यहाँ पर हो गया सिंगल फंक्शन। मैंने वही कहा है सिंप्लीफाई या लेट करने पर हमारा फंक्शन या तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा या नॉर्मली वन टर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो अब टी कम कर सकते हैं इजीली, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² / 2 + c। ठीक है, यहीं पर मत छोड़ देना आंसर, यहाँ के बाद एक स्टेप और हमारा क्या बचता है, वैल्यू पुट करने के लिए। ठीक है, टी को जो भी लेट किया था उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। log x है
तो यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या होगा, ये लॉग स्क्वायर एक्स कि लॉग एक्स स्क्वायर कि लॉग एक्स का स्क्वायर। 3 केसेस बन सकते हैं इसमें, एक तो लॉग स्क्वायर एक्स या लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। मेनली इसको लिखते हैं इसी टर्म में, लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से लिख दीजिए यस सर यस सर यस सर। और कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो लाइक करके जल्दी से बताइए। क्लियर हो तो जल्दी से यस सर यस सर यस सर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, लाइक करके बताइए। और एक बार और देख लीजिए क्या था पूरा। फंक्शन गिवन था log x अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो ऐसे पार्ट को उठाइए इस फंक्शन की जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें वही पार्ट मिले जो उस फंक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। क्लियर है? इस फंक्शन में से ऐसे पार्ट को लेट करिए जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें वही पार्ट मिले जो इस फंक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो या ऑलरेडी हो उसमें। जैसे हमने log x को लेट किया t, डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स, देन डी एक्स का मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा था तो उसके प्लेस पर हो जाएगा डी टी, और log x को t लेट किया था t, फिर इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन कर दिया है। आई होप क्लियर हो, बहुत अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है, आपको आ गया हो, आई होप क्लियर हो। ये क्लियर है तो इस पर एक और देखते हैं और क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, आई होप नहीं लिया है तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा और ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर है? क्योंकि ये लेट वाले कॉन्सेप्ट का काफ़ी यूज़ होगा भी आगे हमारा, तो आपको बेनिफिट रहेगा, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और बढ़िया सा और क्लियर होगा भी जो आपको क्लियर नहीं हुआ है। इंटीग्रेशन गिवन है, किसका करना है हमें, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब dx। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए इसमें कितने फंक्शंस हैं, देखते हैं। एक फंक्शन ये है हमारा, एक फंक्शन ये है। अगर इस कांस्टेंट को हटा दें तो 2 फंक्शन है, या इसको इसके साथ किसी के मेनली इसके साथ अगर इसको इंक्लूड कर लेंगे तो एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। 2 फंक्शन है, सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा इसमें, पॉसिबल नहीं है। इसमें लेट वाली प्रॉपर्टी से ही हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, या तो ये प्लस माइनस में सेपरेट होंगे या फिर एक सिंगल टर्म में सेपरेट होंगे। तो बताइए किसको लेट करें कि डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें वही मिल जाए जो ऑलरेडी इस फंक्शन में एग्जिस्ट करता हो। जल्दी से बताइए किसको लेट कर लें, एक्स स्क्वायर को लेट कर लें, ई की पावर एक्स क्यूब को लेट कर लें, या एक्स क्यूब को लेट कर लें, किसको लेट कर लें? ठीक है, तो उसमें चलिए मैं बताता हूँ, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी। क्लियर है? टी मैंडेटरी नहीं है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप, बट वो मत लेने जो इसमें ऑलरेडी लेट कर रहा हो, जैसे ई एक्स, इनको छोड़ के कोई भी लेट कर सकते हैं आप इस वेरिएबल को। क्लियर है? डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 3x स्क्वायर डी टी अपॉन डी एक्स। तो भाई डी एक्स को हमेशा साथ में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डी टी और ये डी एक्स, ये डी टी। क्लियर है? तो ये हमारा कुछ बन गया है। अब देखिए ये इतना पार्ट दिख रहा है क्या फंक्शन में, दिख रहा है 3x स्क्वायर डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्लियर है? अब देखिए तो इसकी प्लेस पर तो हो जाएगा डी टी, साथ में क्या बचा है, ई की पावर एक्स क्यूब, तो ई की पावर एक्स क्यूब को लेट किया टी, तो ई की पावर टी, ये बन गया हमारा सिंगल फंक्शन। ई की पावर टी का मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होता है ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन, कन्फ्यूज मत किया करो यार तुम लोग। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी का होता है ई की पावर टी ही होता है और प्लस सी आएगा। अगर यहाँ पर होता है ई की पावर 2t तो ई की पावर 2t अपॉन 2t का डिफरेंशिएशन आता है डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी, आंसर यहाँ पर नहीं हुआ एंड। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे जो लेट किया था, तो जगह ई की पावर एक्स क्यूब प्लस सी, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा, 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब लेट के एक्स क्यूब को टी, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, फिर वैल्यूज़ को पुट किया है, ई की पावर एक्स क्यूब के प्लेस पर क्या आ जाएगा हमारा ई की पावर टी डी टी, एंड देन इंटीग्रेशन करेंगे ई की पावर टी का ई की पावर टी प्लस सी, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे टी की प्लेस पर। क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से यस सर यस सर यस सर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बढ़िया वाला। आई होप अब कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आपको, क्या है मतलब इसमें लेट करने में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नोट कर रहे हैं ना आप, क्योंकि ये भी बेसिक है। आगे जो थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म का आएगा, स्टैंडर्ड लेवल का आएगा हमारा इंडिकेशन, उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के बेसिस पर। ऐसे में गिवन है sin x डॉट cos x इज इक्वल्स टू डी एक्स। क्लियर है, इसको करना है हमें सॉल्व। अगर आपको आ रहा हो तो आप ट्राई करिए पहले, फिर मैं करता हूँ। जल्दी से ट्राई करके देखिए आ रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, काफ़ी को आ गया होगा, नहीं आया तो देख लीजिए कैसे करेंगे। दो तरीके, टू मेथड्स हैं इसके, कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या है, मैं दोनों से बता रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन से भी और लेट करके भी। तो फर्स्ट सबसे लेट वाला देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड, लेट किसको करें, साइन एक्स को कॉज एक्स को, क्योंकि दो फंक्शन है साइन एक्स से कॉज एक्स से, दोनों प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में है, तो भी इनको सेपरेट करना है, या तो प्लस में या माइनस में, क्योंकि इंटीग्रेशन केवल साइन का होता है या कॉस का होता है, दोनों का साथ में नहीं होता है। क्लियर, साथ में किसका होता है वो अलग मैंने बताया है आपको। सबसे पहले साइन को भी लेट कर सकते हैं, कॉस को भी लेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो लेट मैंने किया साइन एक्स इक्वल्स टू टी, नहीं करें टी कर लें कि और कुछ कर लें, डी कर ले, डी पी का डी। क्लियर, डी पी क्लासेस का डी। क्लियर है, नाउ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉज एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी एक्स, और यहाँ पर डी डी। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो आप देख लीजिएगा, डी डी इस टाइप से लिख दे रहे हैं। ठीक है, डी डी थोड़ा सा सह लीजिए, तो पी कर लेते हैं, इसको पी कर लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा डी पी। क्लियर है, ये हो जाएगा ये डी पी। क्लियर है, साइन एक्स का कॉज एक्स, डी एक्स, पी का डी पी, डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, साइन एक्स को लेट किया पी, क्या आया कॉज एक्स डी एक्स, कॉज एक्स डी एक्स के प्लेस पर डी पी, कॉज एक्स डी एक्स के प्लेस पर डी पी, साइन एक्स के प्लेस पर पी, पी डी पी। क्लियर है, क्लियर है, बोलो ना क्लियर है, हाँ बोलते नहीं हो, क्लियर है तो जल्दी से, क्लियर 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 है। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पी का, तो ये कुछ बचे नहीं, इसमें हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कंप्लीटेड है और नॉट अभी, इट इज़ कंप्लीटेड और नॉट, if not then what we have to do, now we have to put the value of p whatever we have let। तो p की प्लेस पर लेट कर देंगे साइन, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। क्लियर, ये हो गया हमारा लेट करके सॉल्व। लेट करके इस टाइप से करेंगे, साइन एक्स को लेट किया p, तो ये जाएगा कॉज एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी पी, तो ये जाएगा पी डी पी, पी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और p की वैल्यू पुट कर दिया। आई होप क्लियर होगा फर्स्ट टाइप से, फर्स्ट मेथड से बाय लेट। सेकेंड सिंप्लीफिकेशन से देख लीजिए कैसे कर सकते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छा मेथड है वो भी हमारा। क्या कहते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 का डिवाइड कर लेते हैं, 2 साइन एक्स कॉज एक्स बाई 2 डी एक्स। लिख सकता हूँ मैं कि नहीं बताइए, लिख सकता हूँ। 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, 2 का डिवाइड, कोई चेंज तो होगा नहीं, सेम रहेगा। चलिए, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, 2 साइन एक्स कॉज एक्स किसका होता है, ये हमारा ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला ये एज इट इज़। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, आप एक फंक्शन हो गया सिंगल फंक्शन में चेंज कर लिया हमने साइन 2x के फॉर्म में, ये एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम फंक्शन नहीं करते हैं एज अ रिगार्ड। तो ये dx साइन 2x का करना है dx के रिस्पेक्ट में, तो साइन का क्या होता है माइनस का कॉस, माइनस कॉस 2x, और ये 2 ऑलरेडी था, और इसके बाद 2x का डिफ्रेंशिएशन भी होगा, क्योंकि एंगल अगर x होता तो x की टर्म में रहता, 2x तो 2x का डिफ्रेंशिएशन और आएगा डिवाइड में 2 प्लस सी। क्लियर है इतना पार्ट, तो ये जाएगा माइनस का कॉस 2x अपॉन 4 प्लस सी। क्लियर है इतना पार्ट कि नहीं है, जल्दी से क्लियर हो तो बताइए क्लियर है कमेंट बॉक्स में, यस सर यस सर यस सर लिख कर। लेकिन आप कहेंगे भाई सर ये आंसर तो सेम आए नहीं, आंसर में तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये साइन में है वो कॉस में, ये 2 है वो 4 है, क्या है ये। तो भाई ठंड रखो, बताते हैं, वो भी बताते हैं आपको कि दोनों का आंसर, वैसे दोनों आंसर ही करेक्ट हैं, वो डिपेंड करता है प्रूविंग में होगा तो वही प्रूव करना पड़ेगा जो जिस फॉर्म में गिवन होगा, अदरवाइज़ दोनों आप यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं दोनों को सॉल्व करके। अब दोनों को इक्वेट कैसे करें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इससे कर लेते हैं माइनस कॉस 2x। तो कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला बताइए 11th क्लास की हेल्प से जिसमें साइन आता हो। कॉस 2x का ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें साइन आता हो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा,
ये होता है, देखो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं मेनली, बट हमें कौन से पे फोकस करना है ओनली साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 4 प्लस सी। ठीक है, तो इतना क्लियर है। cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पर कर लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पर देख लीजिए। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 4 प्लस सी। क्लियर है। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। ठीक है, नाउ 4 से सेपरेटली डिवाइड, माइनस 1/4 प्लस कहेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस सी, माइनस 1/4 प्लस साइन स्क्वायर एक्स 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट 2 प्लस सी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो आ गया, बट ये माइनस 1/4 का तो डिफरेंस रह गया है। रुको जरा, रुको तो देखो, तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, अगर एक कोई इंटीग्रेशन करने के बाद एक से ज़्यादा कॉन्स्टेंट होते हैं तो उनको सबको कंबाइन करके जनरली सी से डिनोट करते हैं उसको। तो ये आपको दिख ही रहा होगा, माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट है, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस इसकी प्लेस पे लिख सकते हैं डायरेक्ट सी। क्लियर है। अब पड़ गई ठंड, मिल गया, आ गया मज़ा। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो या फिर वो हमारा लेट करने से हो। तो अगर आपको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट तो वही लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मज़ा आ गया सर, जल्दी से। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपने इसका सॉल्व ले लिया, हो सकता है नोट भी कर लिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है लेवल क्वेश्चंस का, और मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। प्रूविंग भी कैसे क्या हो जाएगी, दोनों को कुछ भी करना हो, बट दोनों आंसर सही रहेंगे। मैंने जैसा कि पहले भी कहा आपसे, मेथड जिस मेथड से करेंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरिएशन जरूर रहेगा आंसर्स में, पर दोनों ही आंसर करेक्ट माने जाएंगे आपके। क्लियर है। एक और देखते हैं, आइए। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है। 2x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है, और 2x प्लस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दो फंक्शन है, तो क्या होगा आपको, एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन है, बट बोथ आर कनेक्टेड बाय मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। सिंप्लीफिकेशन से नहीं होगा ये भी सेम, तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं लेट करके, जैसे कि मैंने अब बताया है। तो ये अब तो आप बता दीजिए किसको लेट करें, इसको या इसको। दिख ही रहा होगा भाई सामने सामने डायरेक्ट। ठीक है, इसको अंडर रूट के पार्ट को, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू टी। अब नहीं ले रहे हैं p, रुको, अब t ले रहे हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को लेट किया t, डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x 3x का 3 4 का 0 रहेगा, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर dx इक्वल्स टू dt। क्लियर है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 2x प्लस 3 dx के प्लेस पर आ जाएगा dt एंड यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ दिस, तो इसको लेट किया था t, तो ये हो जाएगा अंडर रूट t। क्लियर, अंडर रूट t dt। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन अब पॉसिबल है, क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी सेम 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा t की पावर 3/2, और ये t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 2/3, और t को जो लेट किया था वो पुट कर देंगे इसके प्लेस पर, तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस c। क्लियर है। क्लियर है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और फिर आज के इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ही बाइंड अप करेंगे। होमवर्क में मिलेगा आपको आज भी, और जवाब दीजिए करो होमवर्क का, तो अच्छा लगता है मुझे भी, कि लगता है कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर मैं ही पढ़ाता रहूँगा तो कैसे चलेगा ऐसे, है ना। ठीक है, होमवर्क का ज़रूर आंसर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मैंने अपनी तक जितना पढ़ाया आपको
दो वीडियोज़ में क्लियर है आपको कि नहीं है। और मैं साथ में छोटी छोटी सी ट्रिक्स की वीडियोज़ भी डाल देता हूँ, तो वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं उनको, उससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है आपको कैलकुलेशन में और फाइंड करने में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव टू इंटीग्रेट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। जल्दी से ट्राई करिए, आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले आप ट्राई करिए 1 मिनट में, फिर मैं बताता हूँ इसको आपको कैसे करते हैं। चलिए, काफ़ी अच्छी बात है, किसी ने किया है, बट किसी ने कुछ ऐसे लिख दिया इसको, साइन क्यू एक्स वाई 3 प्लस सी। ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा इसमें भाई, ऐसे नहीं होगा इसमें, नहीं लिखना है सर हमें ये। ट्रिग्नोमेट्री में याद रखिएगा, हमेशा कभी पावर हो 1 के अदर देन, तो जो नॉर्मल बेसिस है इंटीग्रेशन का उसको अप्लाई नहीं करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में। इसके कोई जो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे कोसेक स्क्वायर का होता है क्वाड, सेक स्क्वायर का होता है tan, ओनली वही यहाँ पर पॉसिबल है, बाकी और किसी में भी इस टाइप से आप नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें 1 से ज़्यादा हो पावर, मीन्स मोर देन 1 हो पावर की वैल्यू। तो आइए देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन से होगा ये भी। तो साइन स्क्वायर एक्स को एक कोई ऐसा फॉर्मूला देखिए या कुछ जिसकी हेल्प से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ये सिंगल टर्म में। तो 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। पढ़ा है कि नहीं? अरे बोलो ना, पढ़ा है, वेरी गुड। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x y 2। क्लियर है? इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स को। चलिए तो लिख देते हैं 1 माइनस cos 2x y 2 dx। सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, 1/2 माइनस cos 2x y 2 dx। 1/2 का इंटीग्रेशन देख लीजिए, अब सब्ट्रैक्शन में ये कनेक्टेड होगा, प्लस और माइनस में हो तो इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो नहीं हो सकता है। तो प्लस माइनस माइनस में आ गया हमारा, तो 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे। कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का क्या होता है, ओनली एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। ये पता होना चाहिए कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन। ठीक है, तो साइन 2x अपॉन में 2 एज इट इज़, बट 2x एंगल तो 2x का फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, तो 2x का आ जाएगा 2, वो भी डिनोमीटर में, प्लस सी। अगर यहाँ पर ओनली x होता तो ओनली साइन x हो जाता, अगर x के अदर देन कोई भी फंक्शन होगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके डिनोमीटर में आएगा वो वैल्यू। तो x/2 माइनस साइन 2x y 4 प्लस सी। तो इस टाइप से करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में जिसमें पावर 1 से ज़्यादा हो या ग्रेटर देन 1 हो, एक्सेप्ट दिस वन, कोसेक स्क्वायर एक्स एंड सेक स्क्वायर एक्स, इनको छोड़कर, क्योंकि इनके तो स्टैंडर्ड होता है इंटीग्रेशन, इन सभी के नहीं होते हैं, तो इनको आप कर सकते हैं इस टाइप से जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। क्लियर है? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर क्लियर क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो फिर मैं एक आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उसके पहले एक आपको होमवर्क भी दे दें भाई, होमवर्क है ना, होमवर्क से ही थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको रिवाइज भी होता रहेगा और मुझे पता भी चलता जाएगा कि आप पढ़ भी रहे हैं साथ में या नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन देख लीजिए होमवर्क के लिए। ठीक है, होमवर्क के फॉर्म में हम देते हैं एक क्वेश्चन आपको, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ही है, कुछ इतना हाई फाई भी नहीं है। तो ये हमने दिया आपको 3x² साइन x³ dx। एक ये करिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, एक और देख लीजिए, इसको देखते हैं क्या दें इसकी प्लेस पर। ये देखिए क्या लिखिए, जल्दी से बताइए। चलिए, 3x² प्लस 4x प्लस 6 अंडर रूट ऑफ वॉट, x³ एंड 2x² 6x प्लस 5 dx। ठीक है, देखने में लग रहा होगा बड़ा, पर है नहीं इतना बड़ा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा,
करिएगा और दोनों के आंसर्स कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जब तक आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद।